इस सीरीज का आज तीसरा दिन है और 3 तारीख है। आज समझेंगे गैस एजेंसी का लाइसेंस कैसे लें। आप YouTube पर बहुत सारे वीडियो देखे होंगे गैस एजेंसी से जुड़ा, लेकिन अक्सर में जानकारी अधूरी है। मैं भी रिसर्च करने गया था, लेकिन कुछ वहां मुझे नहीं मिला। मैं आपसे मात्र 5 मिनट का समय मांगता हूं। वादा करता हूं कि इस वीडियो में अंत तक गैस एजेंसी से जुड़ा लगभग महत्वपूर्ण सवाल आपके मन से निकल जाएगा। हम बात करेंगे गैस एजेंसी लेने के लिए कितना पैसा लगता है, कौन आवेदन कर सकता है, कितनी जमीन की जरूरत होती है, कौन कौन दस्तावेज लगता है, कमाई कितनी हो सकती है, और अंत में आपको एक ऐसा गोल्डन टिप दूंगा जिससे आपकी व्यवसाय और तेजी से बढ़ सकती है। चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। मैंने इस पूरे विषय पर 5 महत्वपूर्ण सवाल बांटे हैं। इन 5 सवाल को जवाब लीजिए और लगभग आपकी शंकाएं दूर हो जाएगी। सबसे पहली सवाल, गैस एजेंसी खोलने में कितना पैसा लगता है? निवेश आपकी लोकेशन, जमीन और कंपनियों के शर्त पर निर्भर करता है। यदि आपके पास जमीन है तो 20 से 30 लाख रुपए आपको खर्च होगा। यदि जमीन खरीदनी है या किराए पे लेना है तो कुल खर्च आपका 60 से 70 लाख रुपए लगेगा। इसलिए आवेदन करने से पहले अधिकृत विज्ञापन और शर्तों को अवश्य पढ़ें। कुछ हर बार बदल जाता है। दूसरा सवाल, कमाई कितनी होती है? यह सवाल हर व्यक्ति का पूछा हुआ है। देखिए, गैस एजेंसी की कमाई मुख्य रूप से आपकी बिक्री, ग्राहक संख्या, लोकेशन और प्रबंधन क्षमता पर निर्भर करती है। आपकी लोकेशन अच्छी, ग्राहक सेवा बेहतर है और वितरण व्यवस्था मजबूत है तो आप 5 से 10 लाख रुपया महीना का कमा सकते हैं। एलपीजी की मांग पूरे देश में बनी है और 365 दिन बनी है। गांव हो, शहर हो, हर जगह बनी हुई। और तो फेस्टिवल, त्योहार में विशेष रूप से बहुत ज्यादा मांग बढ़ जाती है। यही कारण है कि इसे लंबे समय तक चलने का व्यवसाय माना जाता है। तीसरा सवाल, गैस एजेंसी लेने के आवेदन कौन कौन कर सकता है? सामान्य रूप से आवेदन करने के लिए भारत का नागरिक होना जरूरी है। आमतौर पर योग्यता क्या है? भारत का नागरिकता होनी चाहिए उनके पास। निर्धारित आयु समय सीमा के भीतर होनी चाहिए। 21 साल से लेकर 60 साल के बीच होना चाहिए। क्रिमिनल रिकॉर्ड कुछ भी नहीं होनी चाहिए। कंपनी द्वारा निर्धारित अन्य शर्तों को पूरा करना चाहिए। कोई और भी शर्त एक आध गो होगा, वो हर जगह अपने स्टेट से वेरी करता है, वो आप विज्ञापन में ही देख लें। हालांकि अगर अलग अलग कंपनियां और विज्ञापन नए नियम बदलते हैं, इसलिए अधिक नोटिफिकेशन जरूर देखें। चौथा सवाल, लोगों ने बहुत जरूरी सवाल पूछा। चौथा सवाल, क्या आरक्षण और विशेष श्रेणी का लाभ भी मिलता है? जी हाँ, मिलता है। कई बार गैस एजेंसी का आवंटन में अनुसूचित जाति जैसे SC ST, अन्य पिछड़ा वर्ग, OBC, महिला, पूर्व सैनिक और अन्य विशेष विकलांग के लिए एक विशेष कोटा होती है और मिलती भी। इसको भी आवेदन करने से पहले ही अवश्य देखें और आपकी श्रेणी के लिए कोई विशेष प्रावधान उपलब्ध है कि नहीं अच्छे से पढ़ ले, सोच ले, समझ ले, उसके बाद ये फॉर्म भरें। 5वां और जरूरी सवाल, व्यवसाय की सफलता की सबसे बड़ा रहस्य क्या है? इसके उत्तर सिर्फ एक ही शब्द, लोकेशन, लोकेशन, लोकेशन। आपके पास कितना पैसा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है कि आप एजेंसी कहां स्थित कर रहे हैं। ऐसी जगह का चयन कीजिए जहां एजेंसी दूर दूर तक है ही नहीं, और सड़क का प्रबंधन अच्छा होना चाहिए, वाहन आसानी से आ जा सके, ग्राहक को परेशानी ना हो, भविष्य में विस्तार संभावना हो सके। ऐसा मैं गैस एजेंसी जाता हूँ, खड़ा होने की जगह नहीं है, एक तरफ गाड़ी आ गया तो लॉक हो गया, तो वहां से लेना लोग पसंद करेगा? नहीं करेगा। मैंने कई एजेंसी में देखा कि ग्राहक संख्या इतनी अधिक होती है कि पार्किंग की समस्या बहुत ज्यादा होती है। इसलिए चयन करके सोच समझ कर चयन करें। अब बात करते हैं दस्तावेज, डॉक्यूमेंट कौन कौन सा जरूरी है। आमतौर पर जो डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, भूमि से संबंधित दस्तावेज, किरायानामा, जमीन किराए पर, GST पंजीकरण, व्यापार से संबंधित स्थानीय अनुमति, अग्नि सुरक्षा से संबंधित आवश्यक स्वीकृत। कुछ पेपर है मेरे पास, मैं आपको दिखाता हूं। एक सबसे पहले ये एग्रीमेंट, दूसरा ये GST से बनवा लीजिएगा। तीसरा सबसे जरूरी कि फायर डिपार्टमेंट से ये लेना होगा आपको। ये ज्यादा महत्वपूर्ण ये सब पेपर है, बाकी सब तो आप देख सकते हैं। कंपनी और स्थान के अनुसार दस्तावेज सूची थोड़ा थोड़ा बदल सकता है। अब जमीन की बात करते हैं। गैस एजेंसी में केवल कार्यालय ही नहीं
बल्कि गोदाम भी रखना बहुत जरूरी है। इसलिए जमीन की आवश्यकता एजेंसी के कंपनी के मानकों पर निर्भर करती है। कार्यालय छोटा भी हो सकता है तो चलेगा। गोदाम के लिए सुरक्षित मकान अनुसार पूरे तरीके से पर्याप्त जगह होनी चाहिए। इसलिए आवेदन से पहले संबंधित कंपनियों का दिशा निर्देश अवश्य पढ़ें। मैं देखता हूं बिना लोग पढ़े लिखे फॉर्म फिल कर देते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप पैसा इससे कमा सकते हैं कैसे, पैसा आता कैसे आपके पास है। कई लोग सोचते हैं कि कंपनियां सीधे मोटी पैसे महीना का आपके अकाउंट में डाल दी, ऐसा कभी नहीं होता है। गैस एजेंसी का आय मुख्य रूप से सिलेंडर का बिक्री और उस पर मिलने वाली कमीशन से आता है। जितनी अधिक बिक्री होगी उतनी ज्यादा आपकी आय होगी। इसलिए ग्राहक संख्या पे सेवा गुणवत्ता दोनों बेहद बेहद महत्वपूर्ण है। मैं गोल्डन टिप बता देता हूं जो वीडियो को शुरू में बोला था कि लास्ट में बताऊंगा। यदि आप इस व्यवसाय में तेजी से बढ़ना चाहते हैं और बहुत पैसा कमाना चाहते हैं तो सिर्फ घरेलू गैस पे निर्भर मत रहिए। अपने क्षेत्र के होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, हॉस्टल, छोटे उद्योग और व्यवसायिक ग्राहक से संबंध बनाइए, मजबूती संबंध बनाइए, उनकी जरूरतों को समझिए और समय पे डिलीवरी दीजिए। फोन उठाइए, शिकायत को तुरंत समाधान कीजिए। याद रखिए, लोग सिर्फ गैस नहीं खरीदते, आपके भरोसा खरीदते हैं। आपकी बातचीत की कला, आपका व्यवहार, आपका सेवा देने का क्षमता आपको अलग बनाएगा। एक छोटी टीम बनाइए, जिम्मेदारी कर्मचारियों को ही रखिए और ग्राहक को सम्मान दीजिए, इज्जत दीजिए। यदि आपने यह 3 काम कर लिया तो आपका व्यवसाय बहुत तेजी से लंबा चलेगा और बहुत पैसा कमा सकते हो। 5-10 लाख रुपए आराम से जा सकता है इस बिजनेस में। उम्मीद करता हूं कि आज का ये सीरीज आपको अच्छा लगा होगा, कि गैस एजेंसी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिली। यदि वीडियो पसंद आया हो, जो इंटरेस्टेड लोग हैं, बेरोजगार लोग हैं, उनके पास जरूर ये वीडियो को भेजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कल आएगा जन सेवा केंद्र CSC कैसे खोले। थैंक यू।